नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे चैनल एके फीस क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सेमेस्टर 2 के लिए लैपलेस और पॉइजंस का इक्वेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में और ये आपके इंटरनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस और पॉइजंस का इक्वेशन, जिसको हम लोग डिराइव करेंगे। फिर अगले वीडियो में इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे लैपलेस इक्वेशन का, और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैपलेस एंड पॉइजंस इक्वेशन। ओके, तो पॉइजंस एंड लैपलेस इक्वेशन, तो इसके डेरिवेशन में मैंने क्या किया है, कार्डिनल कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट किया है, जिसमें एक्स वाई जेड हमने एक्सिस लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स को इधर नीचे लिए हैं, वाई को यहाँ पर लिए, जेड को यहाँ पर लिए, ठीक है। और ये जो कंसीडर किए हैं ये कहा जानते हैं, माचिस का डिब्बा है, कहा है माचिस का डिब्बा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोपाइप, ठीक है। पैरेललोपाइप तो पील बॉक्स वही है, सिंपल सा है ना। और इसके बीचों बीच में आप लोग क्या करते हैं, पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसका नाम देते हैं पी, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आप ही बताओ, जरा समझ के बताना कि यहाँ पर बीचों बीच में जो है वो क्या है, पी कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट है। तो नीचे वाला सरफेस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक पॉइंट को कंसीडर करने हैं। तो नीचे वाला में मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया एम, क्या ले लिया, पॉइंट एम। और ऊपर में मैंने ले लिया एक पॉइंट एन, ऊपर वाला सरफेस में भैया, जैसे कि ये पैरेललोपाइप है, देख लो पैरेललोपाइप इसी तरह का होता है। तो ऊपर वाला सरफेस में मैंने लिया और एक लिया नीचे वाले सरफेस में, और इसके बीचों बीच में क्या था, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। तो आप अपने से बताओ कि जब मैंने ऊपर लिया है तो ये कौन सा एक्सिस में वैल्यू बढ़ रहा है, जेड एक्सिस में वैल्यू बढ़ रहा है। एक्स और वाई एक्सिस में वैल्यू नहीं बदल रहा है, वो जैसे के तैसे रहेगा। तो बताइए इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई बदल नहीं रहा है तो एक्स वाई रहेगा। लेकिन हमको बताइए कि ये जेड में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। तो ये कितना बढ़ गया, देखिए जेड में जो था यहाँ तक वो तो था ही, लेकिन प्लस हुआ क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, तो प्लस हुआ कितना, तो ये वाला जो हाइट होगा, ये वाला जो हाइट होगा उसका आधा, क्या होगा, आधा, क्योंकि ये बीचों बीच में है ना, तो इधर आधा इधर आधा। तो जब ऊपर बढ़ा रहे हैं तो ये कितना बढ़ गया, आधा, किसका, जेड का आधा बढ़ गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसका लेंथ को माप लेते हैं, नाम लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है तो इसका लेंथ मैंने मान लिया डेल्टा एक्स, और इधर वाई एक्सिस है तो ये वाला लेंथ मैंने मान लिया डेल्टा वाई, और ये वाला लेंथ मैंने मान लिया डेल्टा जेड, ठीक है। अब क्या करना है, डेल्टा जेड जो है सो देखिए, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो इसमें मैंने लिखा जेड प्लस डेल्टा जेड बाई 2 होगा। एक कोऑर्डिनेट मैंने बताया, क्यों, क्योंकि हमें इस कोऑर्डिनेट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है इस डेरिवेशन में। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखोगे आप लोग कि यहाँ पर जो था वो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट था, लेकिन इससे चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो लंबाई है मेरा, ये ऊंचाई जो है डेल्टा जेड, उसका आधा जा रहे ऊपर। तो आधा मैंने क्या किया, डेल्टा जेड का आधा जोड़ दिया, किसमें, जेड, ठीक है। एक्स और वाई तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो मैंने पहले बता रखा है, तो एक्स और वाई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने जेड को चेंज किया था क्योंकि वो जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट है जिसको हमने कहा है एम। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बिल्कुल उसी तरह से एज्यूम करके बताइए कि यहाँ पर x बढ़ा था, y बढ़ा था, लेकिन z यहाँ बढ़ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। z यहाँ पर है और ये नीचे, मतलब z यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो रहा होगा। अरे भैया वैसे भी आप कोऑर्डिनेट में जाते हो कि यहाँ रहता है 1, तो यहाँ कौन सा रहता है, 2 रहता है कि नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, घटता है नहीं, बढ़ता, ऊपर की ओर बढ़ता है और नीचे की ओर घटता है। तो बताओ यहाँ पर अगर जेड था तो इधर क्या होगा, जेड में से कुछ कम होगा, और कितना कम होगा, तो इसके आधा कम होगा, ठीक है। तो उसी तरह से एम का जो कोऑर्डिनेट हमने लिखना है, एम का जो कोऑर्डिनेट लिखना है वो हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस डेल्टा जेड बाई, ये कोऑर्डिनेट समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, ओके।
अब अगर अपन क्या करें, टेलर सीरीज का यूज करें, क्या करें हम, टेलर सीरीज का यूज करें, ठीक है। तो जो यहाँ जो कि बढ़ रहा है क्या, जेड एक्सिस बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ जेड, क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ जेड। लेकिन यहाँ फंक्शन क्या क्या है, एक्स वाई जेड है, तो हम कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो टेलर सीरीज जो लिखेंगे एट पॉइंट एन, वो क्या लिखेंगे, इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा आपको, और वो ग्रुप का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस जगह पे हम टेलर सीरीज को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। लेकिन बताइए यहाँ क्या हुआ है, प्लस हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, प्लस हुआ है, तो क्या करेंगे, प्लस ये था ना बाबू, तो डेल एफ बाय डेल जेड, मतलब क्या बदल रहा है, जेड ना बदल रहा है, जेड बदल रहा है, लेकिन कितना बदल रहा है, डेल्टा जेड बाय 2, और प्लस हुआ था तो प्लस दे दी, ये टेलर सीरीज से था करना आपको। और उसी तरह से नीचे में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर पूरी टेलर सीरीज अप्लाई करें तो एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा एफ बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय 2। ये तो मैं बिल्कुल उसी जैसा लिख दिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, यहाँ पर दे देंगे माइनस। बोलिए सबको समझ में आया, हाँ तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए हाँ, क्योंकि कमेंट करने में पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए हाँ, ठीक है। धुंधला दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, धुंधला नहीं दिखेगा, थोड़ा साफ देखा। अरे भैया यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लैप्लेस और पॉइसन इक्वेशन, और ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लेते हैं डी, और उस डी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट या तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ले लेते हैं डी, जो कि है एक्चुअल में फंक्शन जो हम लोग लिखे जा रहे हैं बार बार, वो क्या है, एक्चुअल में डी है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस, और डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इनटू ई, होता है कि नहीं बताइए, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई, होता है क्या, ठीक है। और ये जो फंक्शन किसका है, एक्स वाई और जेड का है, जेड वेरी कर रहा है तो हम बोलेंगे एक्स वाई जेड का फंक्शन, ठीक है। जेड बदल रहा है, देखो यहाँ ऊपर गए तो जेड प्लस में हो गया, यहाँ नीचे गए जेड में माइनस हो गया कुछ, तो जेड बदल रहा है, लेकिन हम लोग कहेंगे क्या, वेरी कर रहा है जेड, फंक्शन किसका, एक्स वाई और जेड का। अरे भैया फंक्शन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फंक्शन का मतलब हुआ अगर एक चीज़ को चेंज करें तो दूसरा चेंज होगा। जैसे वाई इक्वल टू अगर 3x है तो इसमें बताओ आपको, अगर x को चेंज करें तो y का वैल्यू नहीं बदलेगा, बदलेगा, तो कहेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, क्या कहेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। उसी तरह से अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि ई जो होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स वाई और जेड का वैल्यू बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जो कि है हमारा, हाँ तो अब देखिए अगर हम इसी को, इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा, डी तो पूरा है, इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में उसको मैंने लिया डी एक्स आई, इसका लिखा और के ले लिया, क्योंकि ये किसका है, एक के जो है यूनिट वेक्टर किसका, किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग जब चूंकि यहाँ तक जान चुके हैं बहुत बढ़िया से, तो अब आगे बताइए हमको कि इस कंडीशन में जो वेरी कर रहा है, एफ का मतलब यहाँ पर क्या है, डी, एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, डी है, डी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो बदल रहा है, ठीक है। एफ का मतलब क्या है, तो आप एक जरा सोच के बताओ कि जो एन पॉइंट है, एन पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, एन पॉइंट जो है हमारे पास, वहाँ पर जो डी जेड का वैल्यू होगा, क्या होगा, डी जेड का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, जरा सोचना, एट पॉइंट एन, ठीक है। जो डी जेड का वैल्यू होगा उसको जरा समझोगे ध्यान से, डी जेड का वैल्यू क्या होगा, एट पॉइंट एन, यहाँ प्लस में डी डी जेड बाय डेल जेड इंटू डेल्टा जेड बाय 2। देखो क्यों, यहाँ फंक्शन का मतलब हमने क्या कहा, डी कहा, ठीक है। और हम बोल रहे हैं जेड एक्सिस, मतलब जेड का क्या वैल्यू रहेगा,
तो जहाँ फंक्शन एक्स वाई जेड है वहाँ मैंने क्या किया, डी जेड दे दिया, फिर डेल रहने दिया, और जहाँ एफ था उसके बदले मैंने क्या कहा यहाँ पर डी, और यहाँ पर जेड की बात करें तो डी जेड बाई जेड इंटू डेल्टा जेड बाई टू, तो डेल्टा जेड बाई टू। ये हुआ कहाँ, एट पॉइंट एन, मतलब ऊपर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हुआ। ठीक है, अब हम एक बात बताइए कि ऊपर वाले वैल्यू हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का, तो इससे कितना एरिया, कितना फ्लक्स पास करेगा। जैसे अगर हम अंदर में क्या करें, फ्लक्स वाला सोर्स को रख दें, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा एंड पॉइंट से, तो हमने तो ये निकाल लिया कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जेड एक्सिस में, वो निकाल लिया। और हम लोग को फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है फ्लक्स निकालने का, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी जेड होता है कि नहीं, डी एस होता है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने निकाल दिया है जो कि यहाँ पर ये डी जेड वाला कंपोनेंट, और एरिया क्या होता है, तो एरिया बताइए इस सरफेस का क्या एरिया होगा, एरिया हो जाएगा डेल्टा वाई और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, तो टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन, तो हम यहाँ उतना नहीं लिखते हैं, जस्ट ये लिख देते हैं कि आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन। ओके, थ्रू एन, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्लक्स थ्रू एन। एन में क्या हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, डी जेड प्लस डेल डी जेड बाय डेल जेड इंटू डेल्टा जेड बाय टू इंटू एरिया, एरिया कितना है, एरिया है डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई हो गया एरिया। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया सबको, ओके, यहाँ तक समझ आ गया। ये बात रहा था किस पर, पॉइंट एन पर। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट एम पर, यहाँ इस पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ प्लस है वही खाली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एट पॉइंट, बोलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं एट पॉइंट एम पर हमने लिखा एम, एफ एक्स वाई जेड उसको हमने क्या किया, और जेड का कंपोनेंट में दें तो डी जेड, यहाँ माइनस डी, और यही वाला चीज हम लोग को यहाँ पर लिख देना। अब हम इसी तरह से यहाँ अगर देखें, यहाँ पर इधर नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, दिख जाएगा। बात करें अगर एन हो गया यहाँ पर, तो एन पॉइंट की बात करें अगर, तो हम बताइए फ्लक्स क्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्यू एम के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, तो वही वाला चीज लिखेंगे डी जेड माइनस डेल जेड बाय डेल जेड, एरिया बताइए नीचे वाला का भी एरिया वही होगा ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई होगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पर डेल्टा जेड बाई टू लिखना भूल गया, हो जाएगा। अब देखिए जरा सा समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर फिगर को दिखा दो। बेस फ्लक्स क्या है कि हम अगर इस होल पैरेलल पाइप में जेड कंपोनेंट में फ्लक्स को निकालें तो क्या होगा, ऊपर वाले फ्लक्स में नीचे वाला जो फ्लक्स आ रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल आउट गोइंग फ्लक्स, ठीक है, टोटल आउट गोइंग फ्लक्स, ठीक है, थ्रू एक्स वाई प्लेन, थ्रू एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन से, ठीक है, थ्रू एक्स वाई प्लेन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो किसको किसको, तो इन दोनों को, ठीक है। तो टोटल आउट गोइंग फ्लक्स, टोटल आउट गोइंग फ्लक्स, इसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू यहाँ पर लिख रहे हैं, बोलिए इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बताइए पहले उसको लिख लेते हैं, और इन दोनों में कॉमन ये वाला है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं और ये वाला लिखिए,
डेल्टा जेड बाई 2, और जैसे ही यहाँ माइनस दिए तो ये डेल जेड माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, और यही वाला चीज़ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंटू डेल्टा जेड बाई 2, और ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई जो है वो बाहर में रह गया। ठीक है, अब बताइए ये वाला वैल्यू कट जाएगा ना, देखिए कट जाएगा। अब बताइए यहाँ देखिए आधा है 1/2, ये है 1/2, तो इसको जोड़ेंगे तो सिंगल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ डेल्टा डेल जेड बाई डेल जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन में हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। टोटल आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन हमने कैलकुलेट कर लिया है और वो आया है इतना। ठीक है, और ये क्या है देखो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये है डेल डी जेड बाई जेड, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, ये था एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ क्या आया? जेड आया। अगर वाई जेड प्लेन में रहता तो क्या आता? एक्स आता, और जेड एक्स प्लेन में रहता तो यहाँ क्या आता? सिर्फ और सिर्फ वाई का चेंज होता। तो सिमिलरली हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिमिलरली। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिमिलरली बोलिए फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन हो गया यहाँ वाई जेड प्लेन, फ्लक्स थ्रू वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? यहाँ पर देखिए जब वाई जेड ले रहे हैं तो ये एक्स आएगा, तो हो जाएगा डेल डी जेड, यहाँ पर एक्स हो जाएगा बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। उसी तरह से एंड फ्लक्स थ्रू एक्स जेड प्लेन में तो क्या आ जाएगा? डेल डी वाई बाई डेल वाई इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। और अगर टोटल फ्लक्स थ्रू पैरेलल पाइप ले तो तीनों को क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। तो बताइए टोटल थ्रू पैरेलल पाइप जो हमने कंसीडर किया था, या तो पिन बॉक्स, टोटल फ्लक्स जो होगा पैरेलल पाइप का क्या करेंगे? हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बोलिए इक्वल टू लेकर के लिखिएगा। ठीक है, आप हम यहाँ पर अच्छा ठीक है इक्वल टू लेकर डेल्टा डी जेड डेल्टा डी एक्स डेल्टा डी वाई वाला लिख लेते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर डेल्टा डी एक्स बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा डी वाई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डी जेड बाय डेल्टा जेड, और एक्स ये देखिए तीनों में था, ये तीनों में था, तो हमने क्या किया उसको कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड कर दिया। ठीक है, अब बताइए जब टोटल हमारे पास निकल के कितना फ्लक्स आ रहा है एक पैरेलल पाइप का, तो हमको बताइए, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो टोटल फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स का? टोटल फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 2, जहाँ पर हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे, दूसरे मेथड से एक फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो बताइए हमको गॉसेस थ्योरम से आपने क्या पढ़ा है? गॉसेस थ्योरम से आपने ये पढ़ा होगा ना, गॉसेस थ्योरम से आपने ये पढ़ा होगा कि टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टुवार्ड्स एन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 times that of the charge closed inside the inside that। okay, मतलब जितना फ्लक्स निकल रहा है वो कितना होता है? 1 by epsilon नॉट इंटू चार्ज। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ वही काम करने वाले हैं कि जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है? 1 by epsilon नॉट इंटू चार्ज। ये बताइए रो जो होता है वो चार्ज डेंसिटी होता है, क्या होता है बच्चों? चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज बाय वॉल्यूम, तो रो चार्ज यहाँ है, क्यू मान लेते हैं, उस पैरेलल पाइप के अंदर क्या है? क्यू चार्ज है,
और वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये हो जाएगा वॉल्यूम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। अब बताइए हम क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग रो इंटू डेल्टा है, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ठीक है, ये हो गया रो इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, बिल्कुल समझ में आ गया। अब गॉसेस थ्योरम से याद कीजिए, हमने पढ़ा था गॉसेस थ्योरम से, गॉस थ्योरम फ्रॉम गॉसेस थ्योरम हम लोग पढ़े थे ई डी एस, पढ़े होंगे जरूर, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है, या तो एप्सिलॉन पढ़े थे, देख लो पढ़े थे। तो बताइए हम एप्सिलॉन को इधर ले आए तो क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू ई होगा कि नहीं होगा, इंटू डी एस इक्वल्स टू क्यू। एप्सिलॉन इंटू ई को क्या बोलते हैं, डी डी एस बोलते हैं। एप्सिलॉन इंटू ई को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ये तो पहले ही लिखे थे हम लोग, और ये आगे क्यू के इक्वल, ठीक है। एप्सिलॉन इंटू ई को क्या बोलते हैं, डी, और ये आ गया क्यू के इक्वल। अब बताइए क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पर, रो इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। तो हम ये लिख सकते हैं रो इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। तो डी डी एस क्या है, टोटल आउटवर्ड नॉर्मल फ्लक्स, इसको अपन मान लीजिए इक्वेशन, ठीक है। तो टोटल आउटवर्ड नॉर्मल फ्लक्स इक्वेशन 2 में भी है और टोटल आउटवर्ड नॉर्मल फ्लक्स इक्वेशन 1 में भी है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। आप अगर नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए, ओके। अब चलते हैं इन दोनों को इक्वल करने, क्योंकि अब हम लोग को मिलने वाला है पॉइजन्स का इक्वेशन, ठीक है, पॉइजन्स का इक्वेशन, ठीक है। देखिए अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो क्या है, यहाँ रो इंटू इतना है ना, इक्वल टू इतना। सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये क्या है, इधर दिखाता हूँ, ये डेल डी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल डी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल डी जेड बाय डेल जेड इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर था रो इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो यहाँ है रो इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ये देखिए जो तीनों, ये तीनों से कट गया, कटा कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा, नहीं दिख रहा ऊपर में, नहीं दिख रहा ऊपर में क्या, अरे यार कैसे कर रहे हैं यार, मतलब नहीं दिखेगा, बच्चा लोग कैसे समझेंगे बताइए। ये कट गया तो यहाँ पर होता डेल डी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल डी वाई प्लस बाय डेल वाई डेल डी जेड बाय डेल जेड इक्वल टू बच्चा मेरे पास। अब बताइए इसको हम लोग क्या अलग तरीके से लिख सकते हैं, इधर मिटा दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और इसको डॉट लगा देंगे इसके साथ डी एक्स, डी वाई, डी जेड के साथ। क्या लगा देंगे, डॉट लगाएंगे किसके साथ, डी एक्स, डी वाई और डी जेड के साथ। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, डी वाई मतलब प्लस के साथ और डी जेड इक्वल टू क्या चलते आ रहा है अपने पास, रो, यहाँ लगा देंगे रो। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं नेबुला ऑपरेटर, नेबुला या तो टेल ऑपरेटर। डॉट हो जाएगा डी एक्स, डी वाई, डी जेड, तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, डी इज इक्वल टू क्या आया, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डी के जगह पे एप्सिलॉन इंटू ई लिख सकते हैं, तो जो आएगा ये ई इक्वल्स टू आ गया रो बाय एप्सिलॉन, इसको इधर डिवाइड में भेज दिए। अब ठीक है, अब बताइए हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना भैया, डी वी बाई डी आर, और इसको लिखें अगर 3 डायमेंशन में तो ई इक्वल टू क्या, ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है। लेकिन कैसे, माइनस, कैसे माइनस होता है, ठीक है। तो ई के जगह पे ये वाला पार्ट पुट कर दीजिए आप इस इक्वेशन को, ये जो कुछ भी इक्वेशन होगा यहाँ पर उसी इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए
डेल्टा इंटू ई के जगह में क्या करना है माइनस डेल्टा वी, ठीक है। ई इक्वल्स टू क्या है, सॉरी ई इक्वल टू क्या है यहाँ पर रो बाय एप्सिलॉन। तो क्या आ रहा है ये यहाँ पर देखो आ जाएगा लैप्लेसियन ऑपरेटर ऑफ बी इक्वल टू डेल रो बाय एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आएगा रो बाय एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। और ये जो आएगा इसमें आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारे साथ इसको कहते हैं हम पॉइजन्स इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। ये पॉइजन्स इक्वेशन हो गया, ओके। अब आगे क्या कहता है कि अगर मतलब चार्ज ना रहे, अगर क्या रहे, अगर चार्ज उस पैरेललोपाइड के अंदर ना रहे तो क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगा। क्या होगा चार्ज डेंसिटी जीरो। यही है आपका पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। कैसे बनाए देखिए, यहीं पर लिखते हैं कि चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, अगर चार्ज नहीं लगे उस पैरेललोपाइड में, ठीक है, उस पैरेललोपाइड में देन वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा ये डेल्टा ई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये होगा जीरो, और इसी को बोलते हैं लैप्लेस इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है। कौन सा इक्वेशन लैप्लेस। तो दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। तो बोले अगर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है आपके पास तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम वहाँ पर इसका नोट्स भी भेजेंगे और इसको बढ़िया से क्लैरिफाई भी कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए अपना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।